और ये भाई लगातार जिस तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ जी अपनी सुर्खियों में रहना चाहते हैं, लगातार ऐसी बातें कर कर वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मोदी जी से आने वाले समय में मैं आने वाला प्रधानमंत्री हूं। मगर जब उनकी क्रेडिबिलिटी पे बात आई 24 में, देखिए कैसे उनके उत्तर प्रदेश में कैसे वहां के लोग हारे, चुनाव हारे, वो खुद चुनाव लगातार इस तरीके की बात और बजरंग बली ऐश्वर्या भाई चाहते हैं एक बार मुद्दों से ध्यान हट जाए, एक एक करके करते हैं। आप दोनों को मौका दूंगा, प्रॉमिस। एक एक करके मैं कह रहा हूं कि मुद्दों से बार बार योगी जी ने कहा था गड्ढा मुक्त कर देंगे हम, वहां पर उन्होंने अपने गड्ढा मुक्त कर देंगे यूपी को। वो तो कुछ नहीं हुआ। अच्छे दिन के वादे किए थे, स्मार्ट सिटी के वादे हुए थे, कहीं कुछ नहीं हुआ। मगर अब क्या कुछ हो ही नहीं रहा। बजरंग बली, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुस्लिम लीग, मुगल और इतिहास के पन्ने पीछे जाके खोलने का काम करते हैं। अरे भाई साहब, आपको जो है संविधान की शपथ लेके आप जो है मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। उस संविधान की आपने शपथ ली थी कि हम कभी भी सारे धर्म हमारे लिए एक बराबर होंगे। और यहाँ पर आप जो है बांटने काटने की और लगातार मुसलमानों को टारगेट करने की बात करते हैं। आप बार बार ये चाहते हैं, ये खुद चाहते हैं, भाजपा लगातार इस तरह की राजनीति कर रही है। और मैं कह रहा हूं मोदी जी अगर इन बातों का समर्थन ना करते तो वो अपनी चुप्पी तोड़ते। मगर ऐसे थोड़ी तो बोला तो एक रहोगे तो क्यों नहीं तोड़? नहीं, आप पॉलिटिकली एक्टिव हो कि नहीं हो? नहीं, उन्होंने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, घुसपैठिया एक रहोगे तो सेफ रहोगे। घुसपैठिया बता दिया। कब बता दिया? मुसलमानों को कहा कि आप ऐड क्यों करते हो? प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। यू आर मिसकोटिंग। डोंट मिसकोट द प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी, डोंट मिसकोट द प्राइम मिनिस्टर। डोंट मिसकोट द प्राइम मिनिस्टर। डोंट मिसकोट द प्राइम मिनिस्टर। आचार्य जी, भाटिया जी आ रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर को मिसकोट मत कीजिए। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, थैंक यू वेरी मच। आचार्य जी, बाबा ने जो कहा, नहीं थैंक यू। आज समस्या ये है कि रोहिंग्या ने जो कहा, बाबा ने जो कहा, बाबा ने जो कहा वो तो सुना आपने, मैं आपको दोबारा दिलाऊं। बिल्कुल, बाबा ने जो कहा उसमें क्या गलत कहा इन्होंने? भाटिया जी आ रहा हूं, 30 सेकंड्स। 9 लाख साल पहले की केके जी आ रहा हूं वापस, वर्णित है उसको कहा। अब मुझे पता नहीं 1400 साल पहले लिखी हुई किताब के अनुसार से जो कहानी लिखी, उनको पहले कहां से पता चल गया कि कब कहां से इस्लाम आया? भी यहाँ बैठे हुए रशीदी से, और उससे पहले आदम इस्लाम किस प्रकार कब आए थे, क्या आए थे, उनको 1400 साल पहले ही किस कहानी का पता चला था। उससे पहले कहीं लिखा हुआ नहीं मिला ना उससे पहले तो। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज इनको 15 मिनट, आज अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बोला उनको 15 मिनट फिर याद आ गए और उन्हें पूरे भारत को याद दिलवा दिया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, दिखा देंगे। काटने वाली बात कौन कर रहा है भाई इस देश के अंदर? मुझे बताइए, आज इस देश के अंदर काटने वाली बात कौन कर रहा है? कौन काटने को प्रमोट कर रहा है? यहाँ बैठे हुए एएम के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। 15 मिनट की बात बोली गई है आज महाराष्ट्र के अंदर कि 15 मिनट रह गए हैं। 15 मिनट दोबारा अंदर जाना है। 15 मिनट वो 9:45 का टाइम हो रहा था, 15 मिनट बची है। आप लगातार उसको बार बार कोट कर रहे हैं। आपको हरियाणा के सांसद का बयान नजर नहीं आता, आपको हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। कौन बांटने की बात कर रहा है? कौन जोड़ने की बात कर रहा है? इस देश को कौन जोड़ रहा है? यहाँ बैठे हुए आदमी को अभी मैंने उनको चुप करा था, आप उनके टाइम पे बोल रहे हो, फिर बोलोगे मेरे को भी टाइम दो अलग से। ऐसे मत कर। ऐश्वर्या जी, थैंक यू। ऐश्वर्या जी बोलिए। आज परिवार जो भाटिया जी को भी आज परिवार दबंग अपराधी जो पार्टी है वास्तविक तौर पर जो बात करते हैं, उनको एक बात समझ नहीं आती, हिंदुओं की कोई बात कर ले तो पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन यहाँ जब भी ये जोड़ने की बात करेंगे, हिंदुओं को काटने की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए ना, आप बोलिए ना, हिंदुओं के बारे में कौन कर रहा है? 15 मिनट आप जोर-जोर से बोलिए, चिल्लाइए। आप तो संविधान को एक सेकंड ओके, फिर आप बोलो। तो संविधान की शपथ लेके, तो संविधान की शपथ लेके केके जी, तो संविधान की कानून का अपमान कर रहे हैं भाटिया जी। 40 करोड़ की, अब आप नहीं मानोगे ना, अब आप नहीं मानोगे ना, अब आप नहीं मानोगे ना। थैंक यू वेरी मच। फेयर डाउन। अब आपको तो जो जिस संविधान की दुहाई आप दे रहे थे, आप नहीं ऑर्डर, आप देख रहे युवा, अरे आपको नहीं सुन रहा अभी कोई, रिलैक्स, कोई बात नहीं मेरे भाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्या भाई, आप तो आपने जिस संविधान की दुहाई दी, उस संविधान की दुहाई देके वो जय फिलिस्तीन से, भाटिया जी इनको कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू भारत माता की जय कोई बोल दे तो इनको लगता है कि देश तोड़ने की बात हो रही है। नहीं, आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है, आपको जय फिलिस्तीन से दिक्कत है भाई। जय फिलिस्तीन भाटिया जी, जब तक हमारी भाटिया जी, भाटिया जी, भाटिया जी, भाटिया केके जी, मैं पहले आपको एक भाटिया जी, थैंक यू। मेरे को घुमा के बार ये घुमा के एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी के इस फलां लीडर ने ये बोला, हिंदू के लिए ये बोला। भाई बीजेपी हिंदुओं के हित की पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार क्यों दोहरा रहे हो? इसमें क्या, अगर हिंदू को इकट्ठा कर रही है बीजेपी, तो इस देश में क्या गलती कर रही है?
60 साल से अगर हिंदू यहाँ सप्रेस था, यहाँ हिंदू को नहीं उसका राइट दिया जा रहा था, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी Yes. उनको इकट्ठा आचार्य जी, आ कर रहा हूं पाई है और कर रही है, इसमें गलत क्या है भाई, मुझे तो ये बताइए। और अगर वो बार बार कह रहे हैं कि अगर वहां पर यात्रा में कोई आदमी उनके ऊपर बंदूक फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, या उस यात्रा को डिस्टर्ब कर रहा है, वो कह रहे हैं भाई जिसको हिंदू पसंद नहीं, जिसको बजरंग बली पसंद नहीं, वो भाई जला जाए ना यहाँ से। हिंदू को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हिंदू मेजॉरिटी है इस देश की। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ये इस बात को मानने जी, आ को रहा हूं, तैयार ending क्यों comment नहीं है? ये हर बार घुमा के हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम तो ये लोग कर रहे हैं। आपकी आज पार्टी का तक पूरा नाम क्या है minority वैसे? की राजनीति करते रहे 60 साल। All India- ओके भाटिया। आज अच्छा, पहली बार आ रहा हिंदू हूं, अगर relax। 10 साल में जी। इकट्ठा हो गया, सर। तो इसमें देश में प्रॉब्लम कहाँ है भाई? क्या हिंदू problem को नहीं। राइट नहीं है क्या देश में रहने का? क्या हिंदू को राइट नहीं है क्या? मुझे तो ये बात नहीं समझ आदमी कि हर नहीं, आदमी नहीं। मुस्लिम की बात ये करता सोच वही है। या ये बात करते हैं कि भाई साहब हम जाति जनगणना कराएंगे, जातियों में बांट देंगे, सब में बांट देंगे, लेकिन हिंदू को इकट्ठा नहीं होने देंगे। अरे भाई क्यों नहीं होने देंगे हिंदू को इकट्ठा? हिंदू जब तक इकट्ठा नहीं होगा, ये देश हिंदू की मेजॉरिटी का देश है, जहां मेजॉरिटी होती है वहीं देश चलता है। और अगर हिंदू इकट्ठा होगा तो ही देश संवैधानिक ढंग से बातें कर रहे हैं, चलेगा। आप भी ऐश्वर्या जी सबसे ज्यादा तो को अपनी हिंदू रहे है, हैं। उसको कभी बताइए जाति वो में कैसी बांट बातें रहे कर रहे हैं, हैं, कभी कैसे किसी चीज में बांट रहे हैं। ये ओके गलत भाटिया बात है। जी, इस्लामोफोबिया नहीं नहीं एक सेकंड, आपकी पार्टी और मैं अभी कहता हूं- सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता उनके है। दिमाग रशीदी जी में वेट बातें एक से, अरे भाई रिलैक्स बातें कर रहे हैं, कीजिए। आप क्यों किसी का दिमाग के बारे में बोल, मैं क्यों चुप करूं, आपको चुप करता हूं? अब आप नहीं, हमें तो चुप करते हैं, अरे भैया क्योंकि अपनी पार्टी का पूरा फुल फॉर्म अधिकार है बताइए। हमारे अरे ऊपर। मैं क्या आप कह हमारे बड़े मेरा भाई, आप उनको तो अरे आप, मैं आपसे क्या कह रहा लगातार कह रहे हूं? हैं अपनी पार्टी का नाम बताइए क्या इस देश में हिंदू पूरा। अपनी पार्टी का नाम बताइए पूरा। ऑल इंडिया अपनी पार्टी का नाम, नहीं नहीं रिलैक्स, दोबारा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, इसका और मतलब जिसे क्या अली होता से दिक्कत है और इसका अल्लाह मतलब क्या अकबर से होता है? दिक्कत है, मैं कहता हूं वो नेपाल चले जाए, उन्हें दिक्कत है हिंदुस्तान छोड़ के नेपाल चले जाए, अच्छा। श्रीलंका चले जाए, आचार्य होने में चले जाए, जिन्हें मुसलमानों से दिक्कत है। किसको और दिक्कत योगी है? जी को दिक्कत है, किसको मोदी दिक्कत जी को है? दिक्कत है, नहीं कहा। बिना मुसलमान के किसको दिक्कत है? उनकी राजनीति का एजेंडा एक सेकंड, केके जी, नहीं रंगरेज साहब, नहीं, NBC नहीं। सवाल करना चाहता आप हूं। बताइए क्यों रशीदी जी, वेट। बिना उनकी राजनीति का कब कहा? बाबा ने क्या कहा? भाषण पूरा बाबा ने क्या कहा? बजरंग बली, बाबा ने क्या कहा? बजरंग बली। तो? अरे हम अली बोल रहे हैं, अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, फिर तुम्हें क्या दिक्कत नहीं, है? कोई नहीं है दिक्कत। हैं? और पाकिस्तान चले जाओ। एक पहली अरे बात भैया, साफ पहले करते हैं। तुम्हें जाना चाहिए। ओके, अब आपने बोला, अब मैंने आपको मौका देना, प्लीज काम डाउन। नो प्लीज काम डाउन। रंगरेज साहब नाउ प्लीज काम डाउन। और मैं दूंगा टिकट। रंगरेज साहब नाउ मैं प्लीज दूंगा, काम डाउन। जो नेपाल जाना चाहता हो, छुट्टी के लिए भी दोगे क्या? जिसे दिक्कत हो वो सुनो, मेरे से पैसे ले, छुट्टी और में जाने को भी नेपाल दोगे? जाए। नहीं, मैं सुनो। उसको चैलेंज कर रहा हूँ, पैसे भी दूंगा, टिकट भी दूंगा, जाए। रंगरेज साहब जिन्हें मुसलमान से अरे दिक्कत बात है। तो सुन लो यार। छुट्टी पे जाने को भी दे रहे हो क्या? नहीं नहीं, जो यहाँ फिर पर ठीक जो है है, जिस फिर तरीके की ठीक, बातें फिर कर रहे हैं, छोड़ो। जो हमें छुट्टी भेजना पे जाने को नहीं दे रहे तो पाकिस्तान, मुझे नहीं मैं उनको चाहिए। रिलैक्स, नेपाल भेजना एवरीवन ऑन चाहता हूं। रिलैक्स। मैं तो- सुनिए मैं तो मेरी उनके लिए बात, ऑफर भी लाया। सुनिए मेरी, अबे अब आपने बोल दिया होगा, ये भारत सबका है, सारे भारतीयों का है। ये जो आप इधर उधर की करते हैं ना बात, वो फायदा नहीं है। आपको पता नहीं है नेपाल का फ्लाइट आजकल बहुत महंगी हो रही है, दिक्कत में पड़ जाएंगे अरे आप। सर ट्रेन लोगों ने जाती है, मारा हमारे ट्रेन यहाँ से तो बस कौन भी जा जाती रहा है, बहुत सारी रिलैक्स सुविधाएं भेज